चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की खबरों के साथ और आपको सीधा लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां मौजूद हैं हमारे सलाहकार संपादक पंकज श्रीवास्तव जी। जी पंकज जी। शुक्रिया रितिका, हम हाजिर हैं राजस्थान की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ जो आज के अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आज से अनलॉक 2 शुरू हो रहा है। जो पूरे अब तक अनलॉक 1 था पिछले महीने से, अब आज से यानी 1 जुलाई से अनलॉक 2 शुरू हुआ है। तो राजस्थान में भी उसको लेकर वैसी ही तैयारियां हैं जैसे केंद्र सरकार ने या गृह मंत्रालय की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो अखबार ने विस्तार से छापा है इसके बारे में आज की क्या क्या अनलॉक 2 में होगा। और 31 जुलाई तक यानी पूरे 1 महीने ये अनलॉक चलेगा। अब इसमें किसी को शक नहीं है। पहले जिस तरह से 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन का मसला होता था, अब सीधे सीधे 1-1 महीने का मसला ये बना हुआ है। तो अनलॉक 2 में क्या खास बातें हैं, वही हैं जो शायद केंद्र सरकार की जो पूरी गाइडलाइन है वही राजस्थान के लिए है। यानी 31 जुलाई तक सभी जो स्कूल कॉलेज हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो, वो 31 जुलाई तक बंद रहेगा, उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। कुछ जो राज्य के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो 15 जुलाई से कुछ शर्तों के साथ खुल सकते हैं। इसके अलावा जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वो बंद रहेंगे। राजस्थान के सारे प्रमुख धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर थोड़ी छूट दी गई है, जहां 50 से ज्यादा लोग रोज नहीं आते हैं, यानी जहां पर लोगों का जाना बहुत कम है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हैं छोटे धार्मिक स्थल, जाहिर है वहां पर आप जा सकते हैं। और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए आवागमन पर रोक रहेगी। कोई भी छूट हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट या कर्फ्यूग्रस्त एरिया में लागू नहीं होगी। यानी जो सख्ती है उसको बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि अभी ये बात आ रही है लगातार, और प्रधानमंत्री के संबोधन में भी ये बात थी कि शायद जिस तरह की सतर्कता दिखाई जानी चाहिए उसमें हम थोड़ा पीछे हैं, थोड़ी लापरवाहियां ज्यादा दिख रही हैं। तो जो लोग बाहर निकलेंगे बहरहाल उनको भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा और कम से कम 6 फीट की दूरी लोगों के बीच होनी चाहिए, यानी जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका भी सामना करना होगा। तो आज जुलाई का पहला दिन है, तो राजस्थान के सभी अखबारों ने इस पर विस्तार से अपनी खबर छापी। और ये अगली खबर है, ये बताती है हमें कि दरअसल अनलॉक 1 में हुआ क्या। तो एक ये भी चिंताजनक खबर है कि अनलॉक 1 के पहले जितने मरीजों की तादाद थी, अनलॉक 1 जब खत्म हुआ तो पता चला कि ये 2 गुने हो गए। जब लॉकडाउन 4 शुरू हुआ, राज्य में 8,831 संक्रमित मरीज थे और अनलॉक 1 पूरा होने तक 18,014 कोरोना के संक्रमित मरीज पूरे राजस्थान में हो गए, यानी ये 2 गुने से भी ज्यादा हुए हैं। और अनलॉक 1 में 9,183 नए मरीज मिले, यानी औसतन हर दिन 306 संक्रमित मरीज सामने आए। राहत की बात यह रही कि ठीक भी हुए हैं लोग बड़ी तादाद में। तो अनलॉक 1 में 8,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हुए। राजस्थान में पहला लॉकडाउन शुरू होने से पहले राज्य में केवल 32 मरीज थे, यानी तादाद बहुत कम थी। जो अनलॉक 1 होने तक संख्या 1,005 हो गई और पहले लॉकडाउन में 973 कोरोना मरीज मिले और लॉकडाउन 2 में 1,881 और प्रदेश में मरीजों की संख्या 2,886 हो गई। राज्य में लॉकडाउन 3 यानी 4 मई से 17 मई तक 2,316 संक्रमित मरीज मिले। तो ये सारे लॉकडाउन और अनलॉक के बावजूद जो पूरी संख्या है वो बढ़ती गई है। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो प्रवासी मजदूरों की वापसी हुई है उसने भी इसको बड़े पैमाने पर बढ़ाया। और एक चिंताजनक खबर और लापरवाही की खबर जयपुर से है। इसमें जो वहां का बहुत मशहूर अस्पताल है SMS हॉस्पिटल, वहां पर जो शव थे वो बदल गए और शव बदल जाने से क्या दिक्कतें हो सकती हैं आप समझ सकते हैं। तो एक परिवार का शव जिसे लेकर परिजन चले गए, तब तक दूसरे परिवार ने देखा जिसके भी घर में मौत हुई थी, पता चला कि वो तो किसी और का शव है। फिर पता चला, फोन किया गया, पुलिस से बात की गई और जो परिवार शव लेकर गया था उसे वापस बुलाया गया। कुल मिलाकर काफी हंगामा रहा, भगदड़ रही, दोनों परिवारों ने काफी हंगामा मचाया और आखिरकार जो वहां के
अधीक्षक हैं एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश शर्मा, उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई है और इस जांच कमेटी की रिपोर्ट 3 दिन में आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने दावा किया है कि वो दोषियों पर ठोस कार्रवाई करेंगे। ये भी एक चिंता की बात है कि कोई भी शव परिजनों को ऐसे कैसे सौंपा जा सकता है। इसके लिए डॉक्टर होते हैं, शिनाख्त होती है, डॉक्टर के साइन होते हैं। यहां पता चला है कि जो संविदा कर्मी हैं, यानी जो एक तरह से टेम्परेरी काम करते हैं, उन्होंने इस तमाम औपचारिकता को पूरी की और शव सौंप दिया परिजनों को। डॉक्टर वहां मौजूद नहीं थे, यानी एक बड़ी लापरवाही जयपुर के इतने बड़े हॉस्पिटल में सामने आई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यह खबर है, आज डॉक्टर्स डे है, 1 जुलाई है। 1 जुलाई आप जानते हैं कि डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन है। विधान चंद्र राय इस देश के बहुत बड़े फिजिशियन, डॉक्टर, इसके अलावा वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे और लंबे समय तक वो वहां के मुख्यमंत्री बने रहे और उन्हीं के जन्म दिवस को डॉक्टर्स डे के रूप में भारत में मनाया जाता है। तो आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है और ऐसे में अखबारों ने छापा है उन डॉक्टरों के बारे में जिन्होंने जो उनकी ओथ ऑफ हिपोक्रेसी है उसका पालन किया है कोरोना के दौरान और लोगों की बड़ी सेवा की है। यह खबर छपी है भास्कर में, दैनिक भास्कर में। इसमें बताया गया है कि जयपुर में एक डॉक्टर, खासतौर पर डॉक्टर सोमेंद्र बंसल के बारे में बताया गया, जो खुद मरीज हुए, कोरोना से संक्रमित हुए, ठीक हुए और ठीक होने के बाद 14 दिन बाद रिकवर होके आए और उसके बाद उन्होंने तब से अब तक 15 सर्जरी की है। यानी लगातार वो काम करते रहे, उन्होंने कोरोना की परवाह नहीं की। और ऐसे 32 डॉक्टर हैं, 180 चिकित्सा कर्मी हैं जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उसके बावजूद वो ठीक हुए, ठीक होकर आए और उन्होंने काम किया, मरीजों को न सिर्फ इलाज किया, जरूरत पड़ने पर इस खबर के हिसाब से बहुत जगह उनके लिए प्लाज्मा का इंतजाम किया गया, उनके लिए एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया, खून की कोई कमी ना हो। तो ये डॉक्टर जिनको भगवान कहा जाता है और आमतौर पर बहुत शिकायतें भी हैं उनसे, लेकिन आज डॉक्टर्स डे पे ऐसे डॉक्टरों की कहानी छापी गई है जिन्होंने वाकई भगवान जैसी भूमिका अदा की है। तो ये सिर्फ एक ही जगह का, जयपुर का ही मसला नहीं है। एक और खबर है जो भीलवाड़ा से है और भीलवाड़ा, आप जानते हैं भीलवाड़ा मॉडल के बारे में बहुत बात हुई थी, किस तरह से राजस्थान सरकार ने भीलवाड़ा में जो शुरुआत में कोरोना के संक्रमण का सिलसिला शुरू हुआ तो उसे कैसे रोका पूरे भीलवाड़ा को, और जो देश भर में भीलवाड़ा मॉडल के रूप में मशहूर हुआ। और उसके पीछे दरअसल डॉक्टर्स का ही काम था, बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की एक बड़ी भूमिका थी। उन सभी डॉक्टरों को सम्मानित किया है, उनके बारे में छापकर इसी अखबार ने, यानी ये राजस्थान पत्रिका की खबर है। तो वहां पर खासतौर पर उन डॉक्टर्स के बारे में बताया गया जिन्होंने भीलवाड़ा मॉडल को सफल बनाया और आज भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमितों के ठीक होकर घर लौटने की जो तादाद है वो 87% है। एक अच्छा वहां पर रिस्पांस है। और वहां डॉक्टर राजा नंदा के बारे में लिखा गया है कि कैसे उन्होंने लगातार काम किया और एक कोरोना लैब की स्थापना जो उन्होंने की उससे कितने फायदा हुआ। पहले सारे सैंपल्स जयपुर जाते थे। डॉक्टर राजा नंदा प्रिंसिपल हैं भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज के। इसके अलावा डॉक्टर अरुण गौल के बारे में, गौड़ साहब के बारे में है जो अधीक्षक है महात्मा गांधी चिकित्सालय में, कि उन्होंने कैसे लगातार टीम को, जो अपनी टीम को सक्रिय किया और इस मसले पर, कोरोना के मसले पर लगातार लड़ाई लड़ी। डॉक्टर सुरेंद्र मीणा के बारे में खबर छपी है, डॉक्टर राम अवतार बैरवा के बारे में है और ऐसे ही डॉक्टर सतीश शर्मा के बारे में है जिन्होंने, जो आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हैं और आयुर्वेद का उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया। इसके अलावा और बहुत से सारे डॉक्टरों के बारे में, डॉक्टर अशोक जैन, डॉक्टर हीरा पाल मीणा, डॉक्टर अभय धाकड़, डॉक्टर श्रद्धा जैन, डॉक्टर रवि शर्मा, डॉक्टर देवी रानी, डॉक्टर दुर्गालाल मीणा, बहुत से डॉक्टर, डॉक्टर रवि कुमार वर्मा, इन सब के बारे में छापा गया है कि कैसे इन्होंने अपना जो भीलवाड़ा को कम से कम कोरोना से जो लड़ाई हुई उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इन्होंने मास्क, दवाएं भी बांटी, अपनी ओर से इलाज भी किया। और बच्चों के भी डॉक्टर मनीष पुरोहित के बारे में है कि कैसे उन्होंने बच्चों को सेवा की। इसके अलावा बहुत से डॉक्टरों ने अवकाश कभी नहीं लिया और लगातार काम करते रहे। ये एक
मतलब घर घर जाकर सर्वे हुआ, तो जितनी ये पूरी हमारी हेल्थ सिस्टम है उसकी रीढ़ जो डॉक्टर हैं उन्होंने भीलवाड़ा को कम से कम एक मॉडल के रूप में पेश किया, और आज डॉक्टर्स डे के दिन उनको सम्मान सहित उनके बारे में यह खबरें, जिन्हें सुपर हीरो बताया गया, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, ऐसा कहते हुए इस अखबार ने यानी पत्रिका ने उनके बारे में छापा। एक खबर ये है बाड़मेर से। बाड़मेर में आप जानते हैं पूरे देश में जितना पेट्रोलियम उत्पादन होता है उसका 24.5% सिर्फ राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर से होता है। वहां के 200 तेल के कुएं हैं जहां से ये तेल का उत्पादन होता है। और लेकिन विडंबना की बात यह है कि आज देश में सबसे ज्यादा जो तेल की कीमत है, चाहे वो डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, वो इसी बाड़मेर में है। बाड़मेर में पेट्रोल 89.45 यानी 89 रुपए 45 पैसे और डीजल 83 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। राज्य सरकार को 3600 करोड़ रुपए यहाँ पे कच्चे तेल से राज्य सरकार को आमदनी होती है, और इसके अलावा केंद्र सरकार को भी बड़े पैमाने पर आमदनी होती है। ये केंद्र और राज्य को मिला रुपए 100 लाख करोड़ का रेवेन्यू, यानी 100 लाख करोड़ का टैक्स केंद्र और राज्य सरकार को सिर्फ बाड़मेर से जाता है। और लेकिन वहां के लोगों की बदकिस्मती यह है कि वो इतना महंगा डीजल और पेट्रोल खरीदने को मजबूर हैं। खैर, ये मसला ही ऐसा है कि इसमें स्थानीय स्तर का कोई बनता नहीं है। पेट्रोल और डीजल एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार लगाती है और जो वैट राज्य सरकार लगाती है उसके जरिए तय होता है। बहरहाल, जहां पर जिसको कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, तो यहां तो तेल है पर तेल काम नहीं आ रहा, वहां के लोगों को ये उनकी तकलीफ है। और एक खबर जो मौसम के बारे में है, ये खबर है जयपुर से। मानसून के बीच गर्मी लौटी है, 8 शहरों में पारा 40 के पार और बीकानेर में 45 डिग्री। आप समझ सकते हैं राजस्थान का जब हम तस्वुर करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो हमें बहुत एक गर्म प्रदेश का आभास होता है। हमें पता है वहां वैसे भी बहुत गर्मी है, रेत के टीले वगैरह वगैरह वैसे ही दृश्य सामने आते हैं। रेगिस्तान है, हालांकि पूरा राजस्थान ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अब वहां गर्मी का आलम यह है कि मानसून, हालांकि 7 दिन ऐसा कहा जा रहा है कि बारिश भी हुई है वहां पे, लेकिन 7 दिन गुजर चुके हैं मानसून को आए, लेकिन अभी कहीं पर भी कोटा संभाग को छोड़कर, कोटा को छोड़कर कहीं पर बारिश अच्छी हुई नहीं है और गर्मी बहुत ज्यादा है। मंगलवार को जो पारा बताया गया, चुरू में 44.9%, जैसलमेर और गंगानगर में 43.4 माफ करिएगा ये डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, फीसदी नहीं। जोधपुर में 43.1, बाड़मेर में 42.4, जयपुर में 41.9 और अजमेर में 40 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया है। और सबसे ज्यादा 45 डिग्री ये जो है ये बीकानेर में। तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी का क्या आलम है और किस तरीके से लोग परेशान हैं। और अब देखना यह है कि बारिश कब फिर से थोड़ा बेहतर स्थिति में आती है और लोगों को थोड़ा राहत मिल पाती है। तो ये थी राजस्थान की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। ओवर टू यू रितिका। शुक्रिया पंकज जी तमाम खबरों और उनके विश्लेषण के लिए।